एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के हिंडोला के आरंभ के श्रृंगारम किस तरह से करते हैं वो कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम श्री ठाकुर जी को स्नान करेंगे और अभ्यंग करेंगे। अगली वीडियो में वो सब दिखाया है, इसीलिए इस बार नहीं दिखा रही हूँ। तो श्री ठाकुर जी को ये इस तरह से जो मैंने दिखाया वीडियो में, कड़ा धरेंगे श्रीहस्त में और चरण में नुपुर धरेंगे। अब कटी पेच धरेंगे। अभी वस्त्र हमारे घर में वस्त्र नहीं धरते हैं, दशहरा से आते हैं, बीच बीच में उत्सव पे आते हैं, तो अभी मैं वस्त्र धरना नहीं दिखा रही हूँ। बाकी आपके जो घर की रीत हो उस हिसाब से आप कीजिए। अगर वस्त्र धरते हो तो वस्त्र धरने के बाद इस तरह से श्रृंगार कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने वो कटी पेच धरा है, उसके ऊपर कंठसरी, बाद में मोतीन की माला। अब हम श्री ठाकुर जी को हार धरेंगे। तो आज गोल पाग और घेरा के श्रृंगार होते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि घेरा और गोल पाग किस तरह से होते हैं। देखिए, ये इसे गोल पाग कहते हैं। वो जो होती है ना, वो दोनों साइड अलग होती है और ये राउंड में होती है। इसके ऊपर इस तरह से सिर पेच धरेंगे। तो इस आज के दिन 3 कलगी वाला सिर पेच आता है, पर मेरे पास वो नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही कलगी वाला सिर पेच दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम पहले से ही सिर पेच को गोल पाग के ऊपर फिक्स कर देंगे इस तरह से अच्छे से, ताकि अच्छे से फिनिशिंग हो और बार बार निकल ना पाए। इसीलिए अब हम लगाव लेंगे। ये कभी भी कई लोग पूछ रहे हैं कि ये लगाव क्या है, कहाँ मिलता है, तो लगाव श्रृंगार की शॉप में इजीली मिल जाता है। और ये लगाव वो श्री यमुना जी के भाव से होता है, फिर भी आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और हाँ, एक बात वो बता दूँ कि अगर मुझसे कोई चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ताकि सबके घर की रीत थोड़ी थोड़ी अलग होती है। और ये पुष्टि मार्गीय श्रृंगार के वीडियो है। अब देखिए, ये घेरा के श्रृंगार, ये अर्धचंद्राकार इस तरह से कुछ हाफ गोल इस तरह से होते हैं, इसे घेरा कहते हैं। और जब भी कभी घेरा के श्रृंगार धरे उस टाइम भारी श्रृंगार होते हैं, मतलब चोटी जी, हाथ, त्रवल, हार सब कुछ धरते हैं। अब ये लूम है। मैं आज जो ये श्रृंगार दिखा रही हूँ वो हिंडोला के पहले दिन जिस तरह से रेड वस्त्र, ये गोल पाग, 3 कलगी वाला सिर पेच इस तरह से होते हैं, तो मैं वही श्रृंगार आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से आप लोगों को दिखा रही हूँ। और लास्ट वीडियो में कई लोग पूछ रहे थे कि ये रथ आपने कहाँ से लिया है, वो लिंक दे दीजिए, उसका एड्रेस दे दीजिए। पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये रथ मैंने लिया नहीं है, मुझे किसी वैष्णव ने एज अ गिफ्ट में दिया था। तो पता नहीं है कि उन लोगों ने कहाँ से लिया, वो कुछ भी पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने कुछ बताया नहीं। बाकी आप लोग जब भी नाथ द्वारा जाए वहाँ पे इजीली मिल जाता है सभी जगह पे। और अगर आपके शहर में पुष्टि मार्गीय श्रृंगार की शॉप है तो वहाँ भी मिल जाएगा रथ। अब सभी जगह इजीली मिल जाता है। जिस तरह से नौका मिल जाती है, इसी हिसाब से रथ भी मिल जाता है। पर उसकी प्राइस शायद 2-3 हज़ार से शुरुआत होती है, कि आप जिस हिसाब से लीजिए उस हिसाब से होता है। इसीलिए सबका इस तरह से बार बार मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सबको बता एक साथ नहीं पा रही थी कि ये रथ बनवाया भी नहीं है और लिया भी नहीं है, मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था हमारे ठाकुर जी के लिए। अब हम श्री ठाकुर जी को गादी माला धरेंगे। और हाँ, और किसी ने भी एक क्वेश्चन किया था कि चित्र जी स्वरूप है तो उसके ऊपर माला जी रहती नहीं है, तो आप हमें प्लीज़ बताइएगा। तो ऐसा होगा तो मैं एक बार वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी। और माला जी थोड़ी सी पतली, मतलब कि एकदम थिक ना हो, इस तरह से हो तो अच्छे से शायद रह पाएगी, पर मैं बता नहीं पा रही हूँ। एक बार करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के सवाल के आंसर दे पाऊँ। और फिर भी कोई आप लोगों का कोई सवाल हो और इस वीडियो में रह गया हो तो आप प्लीज़ इस बार फिर से कमेंट में लिखिए, शायद मैं कोई भूल गई हो तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। बाकी तो मैं कमेंट में बता ही देती हूँ, पर कई बार इस तरह से होता है कि मैं इसमें बता नहीं पा रही हूँ अच्छे से, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं आंसर दूँगी।
तो देखिए हमारे श्री ठाकुर जी को हिंडोला के प्रथम दिन के प्रारंभ के श्रृंगार रेडी है। अब जो मेरे पास हिंडोला है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये पूरे का पूरा फोल्डिंग है इस तरह से। तो अभी इसे अच्छे से फिटिंग करने के बाद हम श्री ठाकुर जी को इसके अंदर पधराएंगे। देखिए ये अब रेडी है हिंडोला। इसके ऊपर हम वाइट मलमल के वस्त्र पधराएंगे, इसके ऊपर गादी जी पधराएंगे, बाद में श्री ठाकुर जी को पधराएंगे। ये झालर बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसे झालर बोलते हैं। ये व्रज भक्तों के जो लहंगा होता है ना झालरदार, उस तरह से उसके भाव से है। मुझे जो पता है वो बता रही हूँ, आपको कुछ अलग पता है तो आप भी मुझे बताइएगा। तो ये पहले दिन रेड कलर के होते हैं, तो ये झालर भी हम रेड कलर की ही लगाते हैं। और ये इसके हिंडोला के ऊपर के भाग पे इस तरह से ये आता है। ये सभी कलर के अलग अलग आते हैं, पर पहले दिन ये सभी रेड कलर के ही होते हैं। अब हम श्री ठाकुर जी को हिंडोला में पधराएंगे। ठाकुर जी के पास झारी जी, बंटा जी, गादी माला, फूल माला, आप जो भी हिंडोला की साइज़ हो उस हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि कई लोग के हिंडोला बहुत छोटे हैं, कई लोग के बड़े होते हैं, तो उसमें सब कुछ आया जाएगा। अगर छोटा है तो मतलब छोटे छोटी गादी माला इस हिसाब से आप कीजिएगा। अभी देखिए मैं फुल माला नहीं धर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जगह बहुत ही कम है, इसीलिए दिख नहीं रहा है। ये बंटा जी है, ये पास में ही आएगा। और झारी जी अगर आप अंदर पधरा सके तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर भी पधरा सकते हैं, क्योंकि अंदर झूलाते समय अगर गिर जाए तो इस तरह से आप अंदर और यहाँ शायद बाहर भी पधरा सकते हैं। अब श्री ठाकुर जी के आसपास रखने के ये तकिए हैं छोटे छोटे, ये पहले रखने चाहिए पर मैं भूल गई थी, इसीलिए बाद में रख रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए अब हम श्री ठाकुर जी को धीरे धीरे झुलाएंगे, और आपको जो भी कीर्तन आए हिंडोला के उस हिसाब से हम कीर्तन करेंगे। तो अब ये श्रृंगार भी रेडी है और ठाकुर जी झूलने के लिए भी रेडी है। मुझे एक लीटी आती है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। झूलत गोकुल चंद हिंडोरे, झूलावत सब व्रज नारी, झूलत गोकुल चंद हिंडोरे। तो इस तरह से आप जब भी इस तरह से हिंडोला झुलाए तब आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे वो भी कमेंट में ज़रूर दिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबको हिंडोला के उत्सव अभी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, उन सब की आप लोगों को खूब सारी बधाइयाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।